नमस्कार, आप देख रहे हैं ऐसे सुला। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। मैं इस समय आपको लिखमादेसर ग्राम का दृश्य दिखा रहा हूं, जहां पर आज एक भव्य धार्मिक आयोजन हो रहा है। श्री राम कथा का आयोजन किया जा रहा है पूनम चंद जी राम निवासी तिवारी परिवार के द्वारा। और इस समय कथा का श्री गणेश होने वाला है। यहाँ पर भव्य कलश यात्रा, शोभा यात्रा निकलने वाली है और कथामृत का पान करवाएंगे श्रीमद दंडी स्वामी शिवेंद्राश्रम जी महाराज ऋषिकेश। और इसकी शोभा यात्रा, भव्य शोभा यात्रा होने वाली है। सजे दजे हाथी, घोड़े, ऊंट और हजारों की संख्या में लोग शोभा यात्रा में शामिल होंगे। हंसोजी आश्रम से कुछ ही देर में ये शोभा यात्रा रवाना होने वाली है। आइए लिखमादेसर से कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। राम कथा का श्री गणेश हो रहा है और आप देख रहे हैं गजराज पहुंचे हैं शोभा यात्रा की अगवानी करने के लिए। बहुत ही सुंदर और दिव्य और भव्य हंसोजी आश्रम का दृश्य आप देख रहे हैं ग्राम लिखमादेसर से। श्री पुन जी राम निवासी तिवारी परिवार के द्वारा राम कथा का आयोजन हो रहा है, जिसकी शोभा यात्रा इस सुंदर धर्मस्थली हंसोजी आश्रम से रवाना होगी। हाथी, घोड़े, ऊंट और सुंदर सुंदर झांकियां होगी शोभा यात्रा में। शोभा यात्रा को लेकर भारी उत्साह है। हजारों लोग शामिल होने वाले हैं। ये देखिए कुंजी तिवारी की पूरी टीम यहाँ पर सरदार से पहुंच चुकी है और बहुत ही उत्साह देखने को मिल रहा है शोभा यात्रा को लेकर। सब देखिए सज धज कर, पगड़ियां बांधकर शोभा यात्रा के लिए तैयार हैं। तिवारी परिवार का दिव्य और भव्य राम कथा का आयोजन आज शोभा यात्रा के साथ शुरू होने वाला है। कुंजी के भाई राम निवासी देखिए सभी का स्वागत कर रहे हैं। निश्चित रूप से तिवारी परिवार का एक विराट आयोजन लिखमादेसर के हंसोजी आश्रम में हो रहा है और धर्म प्रेमियों में अद्भुत और भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। सोमनाथ जी महाराज के दर्शन कर रहे हैं। उत्साह देखते ही बन रहा है, भारी भीड़ उमड़ रही है। देखिए पूजन करने के लिए पूनम चंद जी और राम निवासी आसन ग्रहण कर चुके हैं। देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता शांतिरंतरिक्षगो शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोपणयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वगं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेव। ओम निर्वायामि ब्रह्मणावन्तवान् सदासास्ति तमानो हरिवीरैणमानो करुणेय पुत्रसुं सर्वायु प्रमोदि प्रतिवर्णाय सांगाय सत्रिवाराय सर्वदाय संस्कृतिकार में ध्यानाध्यात्मादि पुष्पासनां समर्पयामि। राम कथा के आयोजक कुंजी तिवारी और राम निवासी तिवारी सपत्नीक कलश और कथा का पूजन कर रहे हैं पूरे परिवार के साथ। लिखमादेसर गांव का दृश्य आप देख रहे हैं, जहां पर आज से राम कथा शुरू हो रही है और राम कथा की शोभा यात्रा, कलश यात्रा में कलश पूजन किया जा रहा है पूनम चंद जी तिवारी और राम निवासी तिवारी के द्वारा।
योगक्षेमं वहाम्यहम्। देखिए पूरा वातावरण राममय हो रहा है। भागवत देव मुक्ति ज्ञान देव गीता। भागवत देव मुक्ति ज्ञान देव गीता। भजो मन राम भजो मन सीता। भजो मन राम भजो मन सीता। देखिए छतों से दीवारों से पुष्प वर्षा हो रही है। लिखमादेसर गांव का दृश्य आप देख रहे हैं, जहां पर कुंजी राम निवासी तिवारी परिवार के द्वारा श्री राम कथा का आयोजन किया गया है और हंसोजी आश्रम से अभी यहाँ से शोभा यात्रा रवाना होने वाली है। सजे धजे हाथी घोड़े ऊंट हजारों की संख्या में महिलाएं कलश लेने के लिए पहुंच चुकी है और आप देख रहे हैं सुंदर झांकियां यहाँ पर। ये देखिए भगवान शिव का पूरा परिवार नदी के साथ यहाँ पर पहुंचा है और जब ये शोभा यात्रा यहाँ से रवाना होगी तो पूरा वातावरण राममय होने वाला है। माँ जगदम्बा की सुंदर झांकी शोभा यात्रा में राम कथा का आयोजन है और राम दरबार की बहुत ही सुंदर झांकी शोभा यात्रा में है। राधा कृष्ण की बहुत ही सुंदर झांकी। राम कथा का आज श्री गणेश हो रहा है तो सबसे आगे के क्षेत्र में गणेश जी की श्री गणेश जी की झांकी, क्योंकि आज राम कथा का श्री गणेश हो रहा है। भगवान राम की कथा होती है तो सभी देवता यहाँ पर पहुंच जाते हैं। ये देखिए शिव परिवार की सुंदर झांकी नंदी के साथ शोभा यात्रा में प्रमुख आकर्षण का केंद्र रहने वाली है। मुझे महाराज श्री बता रहे हैं, इतना दिव्य स्वरूप है। देखिए सभी आशीर्वाद दे रहे हैं। और शोभा यात्रा का सबसे सुंदर नजारा, जिसमें श्रीमद दंडी स्वामी शिवेंद्राश्रम जी महाराज विराजमान है। सनातन धर्म के दिव्य युवा संत परम पूज्य श्रीमद दंडी स्वामी शिवेंद्राश्रम जी महाराज के हम दर्शन कर रहे हैं, जिनके सानिध्य में ये राम कथा होने वाली है। हंसोजी आश्रम से बाहर निकली है कलश यात्रा। हजारों की भीड़ है। लिखमादेसर गांव का दृश्य है ये। हजारों महिलाओं ने कलश धारण की है। क्या नजारा है देखिए। पूरा लिखमादेसर गांव शामिल है शोभा यात्रा में। हजारों भक्त इस विराट शोभा यात्रा कलश यात्रा में शामिल हैं, जो कि लिखमादेसर में राम कथा के उपलक्ष्य में आयोजित हो रही है। कुंजी राम निवासी तिवारी परिवार के द्वारा राम कथा का आयोजन किया गया है हंसोजी आश्रम में। सरदार भक्ति का सैलाब कहूंगा मैं इसे। पूरा लिखमादेसर और बहुत बड़ी संख्या में सरदार सर से भक्त पहुंचे हैं। बहुत ही सुंदर आश्रम है ये दस्ता संप्रदाय का। तिवारी परिवार के सारे युवा व्यवस्था देख रहे हैं सुंदर शोभा यात्रा की, क्योंकि बहुत लंबी शोभा यात्रा है। शोभा यात्रा में हनुमान जी महाराज का सभी आशीर्वाद ले रहे हैं। देखिए बहुत ही जोरदार झांकी भगवान शोभा यात्रा में। शोभा यात्रा रवाना हो चुकी है। देखिए
इस विद्यालय के छात्र विदाई लेकर चल रहे हैं। पूनम चंद तिवारी विदाई को लेकर चल रहे हैं सरकार के आपके रामवासी लिखमादेसर गांव का दृश्य देख रहे हैं आप। सुंदर नजारा लिखमादेसर गांव से आप देख रहे हैं। और भक्ति का सुंदर नजारा लिखमादेसर गांव से दृश्य देख रहे हैं आप, जहां पर आज से तिवारी परिवार के द्वारा जित राम कथा का शुभारंभ हो रहा है। हजारों की संख्या में भक्त यहाँ पहुंच चुके हैं। कितने सुंदर सुंदर झांकियां है। देखिए पूरा वातावरण धर्ममय हो रहा है। नगारा वादन हो रहा है शोभा यात्रा में। दोस्तों लिखमादेसर गांव का दृश्य आप देख रहे हैं, जहां पर पूंजी राम निवासी तिवारी परिवार के द्वारा विराट राम कथा का आयोजन किया गया है। 9 दिवसीय राम कथा का शुभारंभ आज भव्य विराट कलश यात्रा और शोभा यात्रा के साथ हो रहा है। बहुत सुंदर झांकियां सजी है, हाथी है, घोड़े हैं, ऊंट है और लगभग 5000 लोग लिखमादेसर और सरदार सेठ से यहाँ पर पहुंचे हैं। और आप देख रहे हैं शोभा यात्रा में हनुमान जी महाराज का एक विराट रूप भी देखने को मिल रहा है और पूरा वातावरण राममय हो रहा है। बहुत ही सुंदर दृश्य देखिए। देखिए भक्त झूम रहे हैं भक्ति में। पूनम चंद जी ने रामनिवास जी ने कथा जी को अपन मस्तक में धारण किया है। श्रद्धा और भक्ति का सुंदर नजारा लिखमादेसर गांव से आप देख रहे हैं, जो कि श्री डूंगरगढ़ सरदार सर के बीच में है। हजारों महिलाओं ने मंगल कलश अपने मस्तक में धारण किए हैं। देखिए कितना सुंदर कीर्तन हो रहा है। बहुत ही बड़ी शोभा यात्रा है ये। देखिए कीर्तन हो रहा है पूरे रास्ते में। बहुत बड़ी भीड़ है, आप देख सकते हैं शोभा यात्रा में। हंसोजी आश्रम से निकली है शोभा यात्रा और हंसोजी स्टेडियम के पास पहुंच चुकी है। लिखमादेसर के महान संत हैं हंसोजी। देखिए कीर्तन हो रहा है, भजन हो रहे हैं। बहुत लंबी शोभा यात्रा है देखिए, और बहुत व्यवस्थित है, आप देख सकते हैं। देखिए भक्त दर्शन कर रहे हैं शोभा यात्रा के। लिखमादेसर गांव का दृश्य ही है। शोभा यात्रा लिखमादेसर गांव पहुंच चुकी है हंसोजी आश्रम से। काफी बड़ा गांव है लिखमादेसर। पूरा गांव राममय हो रहा है।
ग्राम पंचायत कार्यालय के पास से शोभा यात्रा निकल रही है। देखिए शोभा यात्रा पर पुष्पों की वर्षा की जा रही है भक्तों के द्वारा। देखिए पुष्पों की वर्षा की जा रही है। सुंदर सुंदर झांकियां देखिए। देखिए पुष्पों की वर्षा की जा रही है। ये देखिए संत महात्मा विराजमान है रथ में। बहुत ही सुंदर दिव्य आयोजन संत महात्माओं के पावन सानिध्य में बहुत सुंदर शोभा यात्रा निकली है लिखमा देसर गांव से। बहुत ही सुंदर झांकी है। बहुत ही जबरदस्त झांकी आप देख रहे हैं। देखिए हनुमान जी की झांकी के सभी दर्शन कर रहे हैं। बहुत ही सुंदर शोभा यात्रा है। धर्म ध्वजाएं लहरा रही है। वेद पाठी विप्रगण वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं और गजराजी मधुमस्त ताल के साथ चल रहे हैं। पूरे गांव में दर्जनों तोरण द्वार बनाए गए हैं शोभा यात्रा के स्वागत के लिए। पूरे गांव की हजारों भक्तों के साथ शोभा यात्रा हंसोजी आश्रम पुणे पहुंच रहे हैं, जहां पर आज से 9 दिवसीय रामकथा का आयोजन होने वाला। और अब शोभा यात्रा श्री जसनाथ जी से हंसोजी धाम लिखमा देसर पहुंच रही है। प्रवेश द्वार आप देख रहे हैं श्री जसनाथ जी से हंसोजी धाम लिखमा देसर का, जिसमें शोभा यात्रा प्रवेश कर रही है। श्री जसनाथ जी हंसोजी धाम में पुणे शोभा यात्रा हमारी परिवार का रामकथा का आयोजन किया गया है। हनुमान जी महाराज अपने इष्ट देवता को साथ लेकर चल रहे हैं। पूनमचंद जी मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज को साथ लेकर चल रहे हैं।
भजन कीर्तन करते हुए देखिए सभी भक्त महिलाएं चल रही है शोभा यात्रा में। श्री जसनाथ जी हंसोजी धाम पहुंच चुकी है शोभा यात्रा पूरे गांव का भ्रमण करने के बाद। यह नज़ारा देखिए आप, कितना सुंदर आश्रम है जहां पर देखिए शोभा यात्रा प्रवेश कर चुकी है। ये धर्मशाला है श्री हंसोजी धाम लिखमादेसर की, जहां से ये शोभा यात्रा इस समय चल रही है देखिए, और कथा स्थल में प्रवेश कर रही है। ये देखिए शोभा यात्रा कथा स्थल में प्रवेश कर रही है। बहुत ही सुंदर नज़ारा है देखिए। बहुत ही सुंदर दिव्य नज़ारा आप देख रहे हैं। श्री जसनाथ जी का जो ये सुंदर आश्रम है यहाँ पर हंसोजी धाम, यहाँ पर आज तिवारी परिवार के द्वारा राम कथा का आयोजन किया गया है। इसी हंसोजी धाम से शोभा यात्रा रवाना हुई थी। पूरे लिखमादेसर का चक्कर काटकर पूरे गांव की परिक्रमा करने के बाद में शोभा यात्रा हंसोजी धाम पहुंच चुकी है। बहुत सुंदर स्थल है, लस ग्रीन है, बड़ी धर्मशाला बनी हुई है और संतों की यहाँ पर समाधियां हैं। और आज निश्चित रूप से पूनम चंद जी राम निवासी तिवारी ने अपने जीवन को धन्य किया है। रामकथा का आयोजन किया है जिसमें श्रीमद दंडी स्वामी शिवेंद्र जी महाराज के मुखारबिंद से 9 दिन तक रोजाना दोपहर में 1:15 बजे से 5:15 बजे तक कथामृत का पान करेंगे। फिलहाल कथा स्थल पे शोभा यात्रा पहुंच चुकी है। सामने हम दर्शन करें गुरु हंसोजी और सीता सती जी माता के। व्यासपीठ पर पहुंच उनसे बहुत ही दिया सुंदर जाएगा। व्यासपीठ एक बार बनाई गई है। भोजन प्रसादी के लिए भोजनशाला में प्रवेश। आप देख रहे हैं पूनम चंद जी राम निवासी अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर कथा स्थल पे पहुंच चुके हैं। कलश यात्रा के पावन पर्व पर सभी पधारे हुए श्रद्धालुओं, माताओं, बहनों, भाई बंधुओं का धन्य है तिवारी परिवार जिन्होंने इतना विराट आयोजन एक संत के धाम में आयोजित किया है। आज लिखमादेसर के इस पावन पवित्र धाम जसनाथ संप्रदाय के हंसोजी धाम में तिवारी परिवार के द्वारा श्री कुंजी राम निवासी तिवारी परिवार के द्वारा विराट राम कथा का आयोजन किया गया है। कथा आज से 9 दिन तक नित्य दोपहर 1:15 बजे से 5:15 बजे तक चलने वाली है। किसी भी गांव में आज तक इतनी बड़ी विराट शोभा यात्रा नहीं देखने को मिली है। लगभग 5000 लोग, जिसमें पूरा लिखमादेसर और पूनम चंद जी के अनेक मित्र सरदार से पहुंचे हैं। तो आइए बातचीत करते हैं पूनम चंद जी से। बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले इस विराट आयोजन की बहुत बहुत बधाइयां शुभारंभ पर। क्या कितना अच्छा लग रहा है जिस तरह से आज भक्तों की भीड़ उमड़ी है? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सुजानगढ़ से और इतना चाव करके सुबह चल के बस में बैठ के मेरे गांव सभी धाम में पहुंचे, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और ये तो व्यवस्था आप लोगों ने सबने मिलकर की है, बाबा बजरंगबली की, जसनाथ जी की, भगवान राम की कृपा से। और आपका सेने रात और 9 दिन, इससे ज्यादा मेला और अच्छा लगेगा, सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन एक मेरा विनम्र आग्रह आप अपने चैनल के माध्यम से ये कहते हैं कि सभी प्रसाद भोजन लेके जाए, एक को छोड़ के सभी माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग सब आपके मीडिया की तरफ। बहुत बहुत धन्यवाद। संक्षिप्त में सब कुछ कह दिया है। सबसे निवेदन किया है कि प्रसाद लेकर जाएं। निश्चित रूप से ये एक ऐसा पवित्र स्थल है छोटे से गांव में हंसोजी धाम। अगर कोई भी यहाँ पर आता है तो निश्चित रूप से उसके तन मन में श्रद्धा और भक्ति उमड़ पड़ती है। जसनाथ जी संप्रदाय का ये अद्भुत तपोस्थली है और जहाँ पर आज तिवारी परिवार ने बहुत ही सुंदर राम कथा का आयोजन किया है, जो नित्य आज से 9 दिन तक चलने वाली है। और श्रीमद दंडी स्वामी शिवेंद्र जी महाराज इसी के मुखारबिंद से भक्तजन 9 दिवसीय राम कथा मृत का पान करेंगे। जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, निवेदन करूंगा कि एक बार लिखमादेसर आकर इस सुंदर आयोजन के दर्शन करें, पूज्य महाराज श्री के मुखारबिंद से राम कथा मृत का पान करें। तिवारी परिवार की श्रद्धा देखते ही बन रही है। परिवार का एक एक सदस्य श्रद्धान्वित होकर इस आयोजन को सफल बनाने में जुटा है और पूरे लिखमादेसर और सरदार शहर का सहयोग मिल रहा है, क्योंकि पूनम चंद जी सरदार शहर के जाने माने समाज सेवी हैं। सरदार शहर के हर आयोजन में पूनम चंद जी का अहम योगदान रहता है। तो आज हर कोई तिवारी परिवार इस दिव्य आयोजन को सफल बनाने के लिए यहाँ पर लिखमादेसर पहुंच चुका है। तिवारी परिवार श्रद्धावंत होकर पूज्य महाराज श्री का व्यासपीठ पे स्वागत कर रहा है।
एक एक शब्द को हम अपने कानों से सुनकर हृदय में धारण करें, सुनी हुई बातों को घर जाकर भी गुनगुनाएं, मनन करें, चिंतन करें और इस 9 दिन के समय का सदुपयोग करें। दूर दूर तक इस कथा की महक बिखेरने वाले पत्रकार बंधु तिवारी जी भी हमारे बीच में सुजानगढ़ से पहुंच गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा तिवारी। श्रद्धान्वित तिवारी परिवार को देख रहे हैं आप, अद्भुत भक्ति आयोजन है ये। लाल पीले वस्त्रों में सभी महिलाओं ने आज की शोभा यात्रा को बहुत ही सुंदर और दिव्य बना दिया है। बहुत ही सुंदर दिव्य नज़ारा हंसोजी धाम लिखमादेसर का। अद्भुत और दिव्य है हंसोजी धाम।